जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ग्लोबल ट्रेड को हिला देने वाला बयान दिया है। और ट्रंप ने यूएस सेनेट के उस लेजिस्लेशन को ओपनली बैक कर दिया है जो रशिया के साथ ट्रेड करने वाले सभी देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाने की बात करता है, या फिर कहें कि रास्ता खोलता है। और इस मूव से न सिर्फ रशिया पर असर पड़ता है, बल्कि चाइना, टर्की, यूएई और सबसे इंपॉर्टेंट भारत जैसे जो पार्टनर्स हैं उनको डायरेक्ट उस लाइन में ले आकर खड़ा कर देता है। और सबसे बड़ा सिंपल और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। क्या ट्रंप के इस नए इकोनॉमिक नेटो कहना चाहिए, क्योंकि मैं इसको एकदम कहीं ना कहीं वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको कहीं ना कहीं ये कहें कि इसका क्या ग्राउंड वर्क रखने की कोशिश की जा रही है। और क्या ये जो बिल पास होता है तो इंडिया और रशिया का जो उसका सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है, बायर है ऑयल ऑयल का, उस पर अमेरिका के साथ एक नए कन्फ्रंटेशन मोड में चले जाने वाला रास्ता खुल जाता है। तो इन्हीं सारे सवालों को आज की चर्चा में शामिल करेंगे। और उमेश जी हमारे साथ एक बार फिर से। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, उमेश जी, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से कहते हैं ना, जब ट्रंप बोलते हैं तो मतलब हिला देते हैं। और उन्होंने ना इस बार 500% टैरिफ वाला उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया है, उस लेजिस्लेशन को। तो इसमें आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ये जेन्युइनली नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, या फिर इलेक्शन टाइम और जो इकोनॉमिक हाइपर जो नेशनलिज्म चल रही है उसको लेकर ये बयानबाजी और ये सारी चीजें हो रही हैं? देखिए, आपने बिन पैंदे का लौटा करके एक कहावत सुनी होगी, मोहरा सुना होगा। तो ट्रम्प वैसे ही हो चुके हैं। आज की डेट में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका को कि वो अपने ट्रम्प को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने मागा सपोर्टर्स को कैसे एक तरह से रिझा के रखे। कुछ दिन हम्म। पहले उन्होंने H1B वीजा को लेके भारतीयों को डिफेंड भी किया था। उन्होंने ये भी बोला था कि हमारे पास वो टैलेंट नहीं है। इसके कारण जो उनके मागा सपोर्टर्स है उनसे नाराज हो गए। इसके लिए वापस उन्होंने ये एक तरह से नया बिल लेके आ रहे हैं जिसमें 500% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 4-5 चीजें हैं जिसको कॉन्टेक्स्ट में लेने की जरूरत है। भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, वो सरगई लैवरोव से अभी रशिया में मिल रहे हैं। वहां पर एक तरह से बहुत ये मीटिंग अहम हो जाती है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इज कमिंग टू इंडिया ऑन December 4th एंड December 5th। और उसके अलावा ये देखिए, इंडिया विल बी द चेयरमैन, विल बी द जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी जो होगी ब्रिक्स की, वो भारत के पास है। और ये भी देखिए कि भारत के अंदर जो पेमेंट सिस्टम्स है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स ऑफ ब्रिक्स नेशन, उसको इंटरलिंक करने के लिए रशिया दबाव बढ़ा रहा है। और ये भी देखिए कि इंडिया को एक तरह से रशियन ऑयल इंपोर्ट से दूर रखना चाहते हैं। सुखोई 57 जो ई है, जो रशिया हमको ऑफर कर रहा है, अभी दुबई एयर शो में उसने जो करतब दिखाए हैं, उसने जो मैन्यूवर्स दिखाए हैं, कहीं ना कहीं सब लोग एक तरह से आश्चर्यचकित हो गए हैं। अल्जीरिया वो देश बन चुका है जिसने सुखोई 57 ई अभी उन्होंने इंपोर्ट किया है। इंडिया विल बी द सेकेंड नेशन अगर सुखोई 57 ई वो लेता है तो आप ये देखिए कि ट्रम्प चाहते हैं कि रशिया को चोक किया जाए। देखिए, यूक्रेन वॉर में ऑलरेडी यूक्रेन हार रहा है, और उसको भी, यूक्रेन को भी एक तरह से बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं और रशिया के अगेंस्ट हैं, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। 2-3 दिन पहले बात हुई थी कि रशिया और यूएस के बीच में कोई बातचीत चल रही है फॉर सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेन वॉर। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। अब यूक्रेन ने क्या किया है, यूक्रेन ने 100 रफाल जेट्स ऑर्डर किए हैं। उन्होंने 150 ग्रिपेन जेट्स ऑर्डर किए हैं। उन्होंने अमेरिकन जेट्स ऑर्डर नहीं किए हैं, क्योंकि ये जेट्स कौन दे रहा है उनको? यूरोप खुद दे रहा है। तो यूरोप अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए खुद अपने वेपन्स एक तरह से यूक्रेन को दे रहा है ताकि यूक्रेन उनसे खरीद सके। अल्टीमेटली ये एक तरह से फ्री ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, जो ये बात हो रही है।
अमेरिका बताना चाहता है यूक्रेन को कि हम आपके साथ भी हैं, और भारत को डिस्करेज करना चाहता है कि वो नॉन डॉलर ट्रेड सेटलमेंट्स के ऊपर ना जाए। तो ये एक तरह से मल्टी फेसेटेड एक तरह से ट्रम्प की चाल है, जिसमें बहुत सारे निशाने हैं। इसके अंदर निशाना इंडिया भी है, चाइना भी है, टर्की भी है और ईरान भी है। तो आप ये देख लीजिए कि मेन क्या है कि भारत के ऊपर ये दबाव डाल के वो बताना चाहते हैं कि मैं भारत से सॉफ्ट नहीं हुआ है। जबकि अभी जो रिसेंटली डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, गैस डील हुई है, जिसमें हम 10% जो हमारी एलपीजी गैस है, जो हम अभी कतर और यूएई से इंपोर्ट करते हैं, 10% अभी हम अपना एलपीजी गैस वी विल बी इंपोर्टिंग फ्रॉम अमेरिका। और अमेरिका ने हमको बहुत अच्छी डील भी दी है इसके लिए। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए, बातचीत भी हो रही है और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि डील भी हो सकती है भारत और अमेरिका के बीच में। और इस टाइम पे ये 500% डील का जो एक टैरिफ का धमकी है, कहीं न कहीं सब लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हुँ। हैं। डोनाल्ड ट्रम्प एक तरह से अपनी जो जाने जाते हैं कि किसी को भी वो सही दिशा नहीं दे रहे हैं किसी को। उनको सरप्राइज़ देने का एक आदत हो गया है। हुँ। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी की या फिर इस ये जो पूरा लेजिस्लेशन है, इसका असल मकसद क्या है? ये रशिया को वीक करने के लिए है या फिर यूएस, इंडिया, चाइना और जो ये रिश्ते हैं इनको और ज़्यादा इसको थोड़ा-सा और इस पे थोड़ा वो फ़ोर्स या कॉम्प्लिकेट करने की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रशिया का 50% जो क्रूड ऑयल है, वो चाइना लेता है। अराउंड 35 टू 40% इंडिया लेता है। अब बेसिकली देखा जाए तो इंडिया और चाइना ने एक तरह से रशियन इकोनॉमी को सँभाल के रखा है। अब अमेरिका चाहता है कि रशिया से हम अपना जो ऑयल परचेजिंग है, कम से कम 5 से 10% कम कर दें, और 5 से 10% कम करके हम वो इम्पोर्ट्स अमेरिका से करें, ये वो चाहता है। बट ऐसा है कि रशिया जो है हमको डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है। अब ये डिस्काउंटेड ऑयल के कारण एक तरह से अरब लीग को भी प्रॉब्लम हो चुका है। अरब जो जितने सऊदी अरेबिया है और बाकी कंट्रीज़ है, उनका मार्केट शेयर एटलीस्ट 7 टू 8% गिरा है। कहीं न कहीं ट्रम्प एक तरह से अरब लीग के जो मार्केट शेयर है, जो गिर रहा है और रशिया की तरफ जा रहा है, उसको भी सपोर्ट करना चाहते हैं। रशियन इकोनॉमी जो वॉर इकोनॉमी है, उसको चोक करना चाहते हैं। बट रशिया इससे डरा नहीं है। रशिया क्या कर रहा है, इंडिया और चाइना को बोल रहा है, आप हमारे साथ नॉर्दर्न सी रूट के जो वहाँ पर जो जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, जो दैट आर लाइंग बीनीथ द ओशन सरफेस, उसके एक्सट्रैक्शन में आप हमको मदद करिए। भारत के साथ और चाइना के साथ वो लोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स करके रखा है, वेयर व्हिच दे आर ट्रेडिंग इन रिस्पेक्टिव करेंसीज। और ये भी देखिए कि रशिया जो है भारत को आर्म्स बेचने के लिए भी तैयार है, अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। जबकि देखिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला रही है वेस्टर्न मीडिया टू एन्श्योर दैट रशियन जेट्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय इंडिया। जबकि हिस्टोरिकली इंडिया की जितनी भी वेपन सिस्टम्स है, वो रशिया ने हमको दी है। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रेशर स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चाइना के ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा प्रेशर बनाया, तो चाइना उनके जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और उनके ऊपर जितने भी क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स और होते हैं जो डिफेंस और बाकी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, उसको बंद कर देगा। तो कई आप ये देखिए, दिस इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन्ड टू एन्श्योर दैट इंडिया डज़ नॉट गो ओवरबोर्ड विथ रशिया। रशिया भारत को रशिया और इंडिया अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं। और ये भी एक तरह से अमेरिका को एक तरह से प्रॉब्लम हो रहा है कि इतना सैंक्शंस लगाने के बावजूद हम जो इंडिया है, इट इज एबल टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट्स टू ईयू एंड रशिया। अभी जो मेराइन प्रोडक्ट्स है, जो अमेरिका से लगभग बंद हो चुका है, हमने अपना जो ट्रेड है जर्मनी, ईयू, रशिया और बाकी कंट्रीज के साथ डाइवर्सिफाई कर दिया है, जिसके कारण हमारे मराइन एक्सपोर्ट्स आप बढ़े हैं।
इन स्पाइट ऑफ अमेरिकन बैन, ये सबसे बड़ी बात है। अगस्त 27 से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखा है 50% का, 25% पेनल्टी डाल के रखा है। डोनाल्ड ट्रंप उमेश जी, एक चाहते और मैं हैं। सवाल ये आपसे समझना चाहूंगी कि अगर ये यूएस का जो टैरिफ का ये पूरा प्लान है ये एक्टिवेट होता है, तो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि भारत रशिया से क्रूड ऑयल लेता है, और इन्फ्लेशन और जो रुपी है उस पर क्या हम असर देखेंगे इसका? कोई इमीडिएट शॉक नजर आएगा क्या? देखिए, अभी तो हमें रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रोसेस करके हम यूरोप में बेच रहे हैं, जिसके कारण हमने अभी तक 16 से 20 बिलियन डॉलर भी कमाया है। अमेरिका उससे भी नाराज है, क्योंकि भारत के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है और अब हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि हम रशियन ऑयल नहीं लें, हम महंगा अरेबियन लाइट ऑयल ले या अमेरिकन क्रूड ले। ये चाहता है अमेरिका। अगर भारत ने अपना जो ऑयल परचेसिंग है रशिया से कम कर देता है, भारत के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी देखिए, हम जो उनको पेमेंट कर रहे हैं रुपीस के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, और अगर हमने सारा पेमेंट अगर डॉलर में करना चालू किया, तो रुपया जो अभी 89 है वो एक तरह से और धड़ाम होके गिर जाएगा, देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बाकी इंडस्ट्रीज को भी प्रॉब्लम आएगा। ये तो रशियन डिस्काउंटेड ऑयल के कारण हमारा जो रुपया है वो स्थिर है। सेकेंड, हम यूरोप को एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसके अलावा वी आर एबल टू मैनेज आवर फॉरेन एक्सचेंज वेरी वेल। 700 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास आज की डेट में हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 700 बिलियन डॉलर्स का है। आवाज नहीं आ रही है अम्बन जी, जी, आपकी जी, अब आवाज आप नहीं आ मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? उमेश जी, मैं रही है। आपसे जी, जी, मैं ये आपसे बोलना चाह रही थी कि जो हम ट्रम्प की बात करते हैं या फिर इंडिया यूएस की पूरे इक्वेशन की रिलेशंस की बात करते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं सबसे जो कॉर्ड है, उस पर असर पड़ेगा, या उसकी जो एक इक्वेशन है, वो पूरी तरह से जो या यूनिटी है, कुछ भी कह लें, उस पे क्या असर आएगा? क्योंकि कहीं न कहीं प्रेज़िडेंट ट्रम्प भारत आने की बात तो कर ही रहे थे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को भारत आना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अभी जापान और चाइना ताइवान इश्यू पे एक दूसरे से टकरा चुके हैं, और जापान के प्राइम मिनिस्टर का सर कलम करने की बात कर दी है चाइनीज डिप्लोमेट ने। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि दोनों के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। चाइना ने तो एडवाइजरी भी दे दी है अपने सिटीजन्स को कि आप जापान मत जाइए। तो ताइवान इश्यू को लेके ऑलरेडी दोनों नेशंस के बीच में एक तरह से इश्यू खराब हो रहे हैं, और भारत के अच्छे रिलेशनशिप हैं जापान के साथ। भारत अगर क्वाड करना भी नहीं चाहे अमेरिका के कारण, बस जापान के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं, इसके लिए वो क्वाड की समिट वो करेगा। और इसके लिए आप ये भी देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, और उनके साथ आप ये भी देखेंगे कि ताइवान के ऊपर चीनी इंटरफियरेंस बढ़ने वाला है। और जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तो यहाँ तक अपनी संसद में बोल दिया है कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाता है, तो जापान खतरे में आ जाएगा, क्योंकि ताइवान और जापान के बीच में 110 किलोमीटर का दायरा है, और अगला टारगेट जापान होने वाला है। तो आप ये भी देखेंगे कि आगे जाके जापानीज जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें क्वाड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और यूएस भी आएगा, भारत भी आएंगे, और ऑस्ट्रेलिया भी आएंगे। अभी लगता नहीं है, पर जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी और तो भारत को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का रिलेशनशिप विद जापान इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन मेनी अदर कंट्रीज। तो बात उमेश जी ये है कि क्या अमेरिका को ये रियलाइज नहीं हो रहा, क्या अमेरिका को ये पता नहीं चल रहा कि जो इंडिया रशिया जो डिफेंस इकोसिस्टम है, वो ओवरनाइट तो हम इस तरह से नहीं डिसमेंटल कर सकते, नहीं तोड़ सकते। देखिए, सब कुछ मालूम है अमेरिका को। अमेरिका बस एक तरह से अपनी विल इम्पोज करना चाहता है।
और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से बोल भी दिया है कि उनको, वो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक चीज है, उनको फितूर चढ़ता रहता है और इस फितूर में अपने मागा सपोर्टर्स को वो एक तरह से खुश रखना चाहते हैं। इसके लिए वो कुछ भी उल-जुलूल बिल जैसे वो लेके आ सकते हैं। ये भी जो बिल है लिंडसे ग्रैहाम लेके आया है, सेनेटर लिंडसे ग्रैहाम, जो एक तरह से एंटी इंडिया कमेंट्स के लिए जाना भी जाता है। तो आप ये देखिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हैं, सबको ऐसे ही डील करना पड़ेगा उनसे। अंबर जी डोनाल्ड आवाज़ नहीं ट्रंप आ है रही। वो बिल्कुल शॉक कर देते हैं उनको बिल्कुल और पूरी तरह से कहीं न कहीं अपने टोज़ पर रखते हैं, जिस तरह से प्रेज़िडेंट ट्रंप और उनका जो कैबिनेट है, वो जिस तरह से काम करता है, वो नज़र आता है। लेकिन अब सवाल एक ये है कि यूएस का जो 500% टैरिफ ये लगाने का प्लान है, ये प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होगा और कैसे इन सारी चीज़ों को मतलब मुझे फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा और जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं और जो पूरा ये ऑफ़िशियली मतलब ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी सैंक्शन का जो एरा है वो स्टार्ट हो चुका है अगर ये पूरी तरह से अ, अमल में आ जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है ये पूरा लेजिस्लेशन। देखिए अंबर जी, सबसे पहले जब 50% टैरिफ लग गया है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू हुँ, एम्बार्गो। आप 50% लगाओ, 500 लगाओ या 5000% लगाओ, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोल दिया वी आर नॉट हम लोग रश नहीं कर रहे हैं ट्रेड डील के लिए। अगर लगेगा कि ट्रेड डील करना है तो कर लेंगे, नहीं तो ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। सीधी बात है, अभी देखिए कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप ही टैरिफ हटा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप अक्ल आएगी, H-1B वीज़ा के लिए भी वो मान चुके हैं। और ईरान का जो पोर्ट चाबार पोर्ट है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसका भी हमको एग्ज़म्पशन दे दिया है। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप मान जाएँगे। ये एक तरह से उनकी गीदड़ भभकी है। कहीं न कहीं मतलब ये कहें कि जाते-जाते वो एक और अपना मतलब प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि प्रेज़िडेंट पुतिन भी भारत आने वाले हैं, तो उससे पहले शायद कुछ और जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि इस पूरे अ, जो टैरिफ तमाशा चल रहा है, इसमें और क्या कुछ हमें नज़र आता है, इसके पहले कि ये पूरा बवाल और तूफ़ान शांत हो। वैसे ही बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।